और इस बीच आपको सीधे झारखंड विधानसभा लिए चलते हैं। तो आज बजट पेश होना है और झारखंड के लिए बड़ा दिन। आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। अर्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है। महोदय, मैं आज के इस दिन को 3 मार्च को इसलिए गौरव भरा दिन मानता हूं कि आज ही के दिन अर्थात 3 मार्च को देश के एक महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म दिवस है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। आज इस बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं। बहुत सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड भारतवर्ष का 28वां राज्य बना। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के बिना झारखंड राज्य का निर्माण कदापि संभव नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण के प्रारंभिक तथा मध्यकाल में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेतृत्व के समक्ष दृष्टि अभाव के कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा जाता है कि विपत्तियों के समय मनुष्यों में आत्मबल की कमी आ जाती है, चाहे वह विपत्ति सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक क्यों ना हो। महोदय, संपूर्ण झारखंड जनता जानता है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी दिल में कसक लिए हुए राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सुनियोजित राजनीतिक झंझावतों से गुजरना पड़ा था, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आत्मबल एवं विश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए युवा कवि श्री स्वयं श्रीवास्तव की 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। महोदय, स्वयं श्रीवास्तव जी की ये 4 पंक्तियां हम सबों को, हमारे मुख्यमंत्री को काफी प्रेरित करती। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली और उसका परिणाम है कि हम सब यहां हैं। महोदय, अबुआ राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का कार्य एवं आगामी 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। महोदय, राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। ये हम आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाते हैं। चालू योजना का आउटकम तथा क्रिटिकल गैप भरने के संबंध में भी हमारी सरकार विचार कर रही है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अन्य स्रोतों यथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सीएसआर एवं अन्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा। संबंधित नोडल विभाग के अंतर्गत पीपीपी सेल तथा सीएसआर सेल को क्रियाशील किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर सीएसआर मद से राशि प्राप्त की जाएगी। मान्यवर, राज्य के लगभग 80% विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। अतः सरकार सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित। महोदय, सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्ल्ड, पीएफआईसी इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक पुल का काम करेगा। महोदय, एक सेतु का काम करेगा। महोदय, झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ, इस दृष्टि के साथ श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों जैसे बेतला, मंडल, मलय, केचकी, मारोमार, बूढ़ाघाट, नेतरहाट, सुग्गा बांध तथा अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है। महोदय, जिला भ्रमण के दौरान ये देखा गया है कि कई सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं है और वर्षों से उपयोग में नहीं, इन भवनों को बेहतर उपयोग हेतु कार्य किया जाएगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने से पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा। महोदय, माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल, इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से यह राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। महोदय, ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था। महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है। महोदय, विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। महोदय, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिना रुके, बिना डिगे झारखंड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्तियां हैं,
हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे। हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे। आप फूल सूंघते रहे तो किस गति को जाएंगे। सरकार के जिस पर तेज हो और हाथ में हो धनुष बाण, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो या जवान। रण में जाकर खड़ा हो तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दे। महोदय, इसी प्रेरणा के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने रही, बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है। जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्धन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि से लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी है। महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार हुआ। महोदय, अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा तथा वर्ष 2025-26 में इसका प्रतिशत 7.5 कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। महोदय, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने की सफलता हासिल की है। महोदय, इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने स्व राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम ये उम्मीद करते हैं कि 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत 5 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बतलाना चाहूंगा कि मैंने पूर्व के अनुभवों को देखा है, चाहे वो बिहार हो या दूसरे राज्यों की भी समीक्षा हमने की है, तो मैंने वहां देखा है कि स्थापना और योजना मद लगभग समतुल्य हुआ करते थे। महोदय, झारखंड बना इस उद्देश्य से है कि हमारे राज्य में रहने वाले वो गरीब जिनके आंखों का आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम स्कीम हेड में अधिक से अधिक
पैसा खर्च करें तथा स्थापना मद में हम कम से कम राशि या जो आवश्यकता है उससे अधिक नहीं बढ़े। तभी मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.53 था। क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.63 क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख एवं 91,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है महोदय कि वर्तमान सरकार की स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कैसे सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती भी हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक लगभग 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। महोदय, इस वर्ष इसमें 638 करोड़ 13 लाख रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कर्मियों के सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए कॉमन सेक्टर के लिए 37,884 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए सोशल सेक्टर के लिए महोदय 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए महोदय 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राज्य को अपने कर स्टेट ओन टैक्स के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 25,856।
तो झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश कर रहे हैं।